यानी तो हट करके बैठ गया तो बाहर से तो दिखाई देगा भक्ति कर रहा है, समाधि लगाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये मन किसी समय भी कोई ना कोई सोचे बिना ये रहता नहीं। अब इसके लिए कहा कि तू काम भी कर, भक्ति भी कर, इस कर्म इंद्रियों को लगाए रख, काम भी कर और भक्ति भी कर। ये देखिए, अब कहते हैं जो इन कर्म इंद्रियों को जो रोक कर चिंतन करता है, और वो मिथ्याचारी और दम्भी यानी पाखंडी कहा जाता है कि कोई हट करके बैठता है, जैसे 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी वाले और अन्य तकरीबन यह गुट्टी पे हुए सब ने, कहते ये पाखंडी लोग हैं, दम्भी हैं, ये साधना नहीं है भक्ति करने की। देखना 7वें में स्पष्ट कर दिया है कि किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। यानी कर्म योग माने काम भी करता है और भक्ति भी करता है, वो श्रेष्ठ है। आगे देखो, अब 3रे अध्याय के 8वें श्लोक में क्या कहा है। 8वें श्लोक में, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित माने शास्त्रों में वर्णित वो साधना कर्तव्य कर्म कर जो कर्ण योग्य हैं क्रियाएं, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा है, यानी एक स्थान पर बैठ के हठ योग करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह, गुजारा भी तो नहीं सिद्ध होगा। हो गया सिद्ध। इस 8वें श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि काम भी कर, यदि हठ और शास्त्र अनुकूल साधना कर, और यदि काम छोड़ कर हठ योग करके बैठेगा तेरा पेट कैसे भरेगा। ये है वेद ज्ञान। और देखो 9वें में क्या कहा है। इसमें कहा कि ज्ञान यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त, यानी यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान भक्ति कर्म के अतिरिक्त किए जाने वाले कर्म अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए अर्जुन आसक्ति से रहित होकर उस ज्ञान के निमित्त, तदार्थ मान उस ज्ञान के नहीं, उस परमात्मा पाने के निमित्त कर्तव्य कर्म कर। अब ये तो है वेद ज्ञान, क्योंकि सूक्ष्म वेद और यजुर्वेद ये दोनों प्रमाणित करते हैं कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सूक्ष्म वेद। यजुर्वेद कहता है 40वें अध्याय का 15वां मंत्र, ये देखिएगा। यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यजुर्वेद आर्य भाषा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया है और ये यहाँ से मुद्रित है। अब हम इसके 40वें अध्याय में चलते हैं। ये 40वां इसका अंतिम अध्याय है और ये लास्ट के ही मंत्र चल रहे हैं इसके अंदर। देखिएगा, ये है यजुर्वेद और 4400 यानी 40वां अध्याय 4400 और इसका मंत्र नंबर 15। हम संस्कृत भी पढ़ लेंगे जोड़ जाड़ का, हिंदी तो आवे अपन, यह देवनागरी लिपि है। वायुर अनिलम अमृतम अथिदम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर है 15वां श्लोक। इसका क्या अर्थ है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। इसका अर्थ है कि जब तक तेरा शरीर का नाश हो तब तक, अनल माने होती वायु, इस वायु यानी श्वास के द्वारा सेवन करना होता ओम का। तो इसमें क्या बताया कि ओम कर्तु समर किलबे समर। नीचे देखिएगा, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अब देख इस अज्ञानी दयानंद का अनुवाद दिखाऊंगा, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था। ये सिर्फ संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान इनके पास था नहीं, जिस कारण से इन्होंने जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया उड़ंगा कर दिया। अब इसका सीधा अर्थ है कि ओम कर्तु समर,
ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर। अब इसके अनुवाद से आपको और आसानी से सिद्ध होगा कि यो भी कोशिश कर रहा है, अर्थ तो ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन विचलित होने के कारण ये निष्कर्ष नहीं दे पा रहा। देखिएगा, ये इनका अनुवाद है दानंद जी का। कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय, ये ओम लिखा है, ये ओम लिखा। इसने जैसे ये कर्तु है, कर्तु का अर्थ कर दिया कर्म करने वाले जीव, बिल्कुल ठीक है। और ओम का भी यह अर्थ लिखना था, ओम ही लिखना था। ओम माने ओम को, समर माने समण कर, कल्बे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और उनके अपने स्वरूप का समरण माने समरण कर, कर्तव्य माने अपने किए का समरण कर। वायु माने धनजा दिवायु, अनल माने कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता अथ इसके अनंतर इदम इस शरीर नष्ट, शरीरम नष्ट होने वाला, सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला है, तो ऐसा जान। कोई अर्थ है इसका, कोई सिर पैर है इसके अर्थ का? इसका सीधा सा अर्थ है कर्तो माने काम करने वाले। यहां लिखा है ओम कर्तो समर, काम करते करते समण कर। और किलबे, किलबे माने किलबलाहट, एक विशेष कसक के साथ, तड़फ के साथ नाम का जाप करे। और कर्तव्य माने अपने मूल मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का जाप करे। तो इसको अंतिम सांस तक, शरीर छूटते तक, जब तेरा शरीर नाश हो तब तक इसका सेवन कर। तो ये वेद ज्ञान है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता उठा ली हमने, पवित्र वेद रख दिए। अब इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 13। हम संस्कृत पढ़ेंगे, परमात्मा ने इसे योग्य कर दिए। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। इनका अनुवाद यहाँ से शुरू होता है। इन्होंने दोनों का इकट्ठा कर दिया, 12 और 13 का, बल्कि अलग अलग होना चाहिए था। यहाँ से शुरू होता, जो पुरुष ओम माने ओम, ओम माने ओम, इस एक अक्षर रूप इति एकाक्षरम, अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप माम मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये अनुवाद इन्होंने ठीक नहीं करना है, पर थोड़ा बहुत मिला दिया, मिलता जुलता सा है। देखिएगा, अब देखिएगा, हम अपने हिसाब से करेंगे इसको। अब 13वां मंत्र है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओम माने ओम, इति माने यह, एकाक्षरम, ओम इति यानी यह, केवल यही, एकाक्षर माने एक अक्षर, ओम यही, ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वह परम गति यानी ओम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। जो शरीर त्यागते समय तक भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 वाला यज्ञों का जो है, यही परमात्मा के सूक्ष्म वेद में है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी अंतिम सांस तक राम का नाम जपते रहो। अब कौन से राम का? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अमर लोक को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र से अज्ञान रूपी इस अंधकार में इस गुत्थी को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए
जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करो जिसने सारे संसार की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। अपनी भी साधना करने को नहीं कह रहा। यदि तूने उस स्थान को पाना है, अमरलोक को पाना है, सतलोक को पाना है, और जन्म मरण का ये झंझट छुटवाना है, तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसी भगवान की भक्ति कर जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। अब पवित्र यजुर्वेद, पवित्र सूक्ष्म वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में वेद ज्ञान, ये एक ज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। अब ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक। इससे पहले थोड़ा सा आपको देवी पुराण दिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, आप जी ने बहुत दिन सुन लिए राम कृष्ण और सुदामा की कथाएं, वो तो अच्छी बात है। धार्मिक व्यक्तियों को कोई ना कोई सहारा चाहिए था, हम उसमें लगे रहे। लेकिन अब जब बच्चे सियाने हो जाएं तो वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो आजीवन पहली का कायदा नहीं पढ़ना चाहिए उन्होंने। अगर सफलता पानी है तो आगे की क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ेंगी। तो वो सतलोक आश्रम बरवाला में उसे आगे की पढ़ाई जाती है, वो सुनिएगा। अब ओम नाम किसका है? ओम नाम से क्या प्राप्ति होती है ये देखिएगा। श्रीमद् देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संक्षिप्त, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। इसके मुद्रक और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। उसमें क्या वर्णन है कि देवी यानी दुर्गा जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है, और वो कह रही है कि आप मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। ब्रह्म की, उसका ओम नाम है। ओम नाम का जाप ब्रह्म पाने का उद्देश्य करके करोगे तो आप ब्रह्म लोक में चले जाओगे, ब्रह्म के पास जो ब्रह्म लोक में रहता है। देखिएगा, यह है 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत। हम नीचे आते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो पहले अपने विषय बताती है, फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। उसने किसी भी प्रजा को उसका ज्ञान नहीं है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं। यह तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है। अब पुण्यात्मा, इस परमात्मा के द्वारा दिए गए सूक्ष्म वेद रूपी पैमाने से आप इन सभी देवी और देवताओं के ज्ञान के स्तर से परिचित हो जाओगे। अब ये देवी जी ब्रह्म को कहीं अक्षर ब्रह्म कह रही है, कहीं परम अक्षर कह रही है। देखो, और फिर गीता से प्रमाणित करेंगे आपको कि सरपुरुष अलग है, अक्षर पुरुष अलग है, और परम अक्षर पुरुष वो सुप्रीम पावर है। यहां देखिए, वही अक्षर ब्रह्म है। देवी जी कह रही है, ब्रह्म को कह रही है, ब्रह्म ही अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य को तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब हम ज्यादा ना करें, यहाँ के क्या करिए, अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा ओम का जाप करे, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखे। अब यहाँ कहती है उस एकमात्र परमात्मा को यानी ब्रह्म को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अपनी पूजा को भी कह रही है, मेरी भी पूजा छोड़ दे तू। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है।
संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। इस आत्मा का, परमात्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। ओम का जाप कर ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? वह है, अब 563 पर पढ़ रहे हैं, वह है यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। ठीक। अब श्रीमद देवी भागवत में देवी जी ने स्वयं बता दिया, ओम का जाप कर, यह ब्रह्म का मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा, वो वहां रहता है। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु के अंदर हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद् भगवत गीता, हमने अब उठा ली, श्री देवी पुराण रख दी। ये 8वां अध्याय, ये 8वां अध्याय, और इसका हमने 13 पढ़ लिया। देखिए 16 में, 8वें अध्याय का 16वां श्लोक क्या देता, प्रमाण देता है कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। ये पुनरावर्ती को स्टार लगा के या नीचे विश्लेषण किया है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, इसलिए पुनरावर्ती उसको कहते हैं जो उसको प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु में सदा रहे, आना पड़े वापस। वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं ब्रह्मलोक में। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती की है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत किया इन्होंने। देखो पुण्यात्माओं, यदि ये ऐसे विद्वान होते तो मुझे क्या जरूरत थी इनके मत्था पचाई करने की। अगर हम इनके इस अनुवाद को श्रेष्ठ माने कि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ये कह रहा है कि मुझे प्राप्त होकर फिर किसी का जन्म मृत्यु नहीं होगा, तो गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2, 3 गलत हो जाते हैं, जिनमें यह कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो एक खाकनवाद इनका। इसका अर्थ यहां पर यह बनता है कि जो ये नहीं जानते अर्जुन, विद्यते माने विद धातु से बना है विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्यते माने नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी पुनरावर्ती में हैं, तो वो लोग मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसका सीधा अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत किया है। देखिएगा अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर ये 12, इसमें कहा कि अर्जुन, न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। यानी तेरी मेरी, तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। फिर देखिए अब 4थे अध्याय के 5 और 9 में, ये है श्रीमद् भगवत, ये है 4था अध्याय और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय 4थे अध्याय का 5वां श्लोक। अब यहाँ इसका अनुवाद है, हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब देखिए 9 में क्या कहा है कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य माने अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता और मुझे ही प्राप्त होता है। अब यह क्या कहता है कि जो इसका सीधा सा अर्थ है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, यानी और जो इनको नहीं जानता वो मुझे ही प्राप्त होता है, जो इस तत्व से परिचित नहीं है वो मुझे ही प्राप्त रहता है, और मेरे और तेरे जन्म मृत्यु बहुत होली है। सीधी सी बात है। अब 10वें अध्याय का 2 श्लोक कति कंसेप्ट क्लियर कर देगा। ये देखिएगा,
10वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को प्रभाव माने जन्म को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन काल है, सर्वपुरुष है। इसका जन्म परमात्मा कबीर जी से हुआ। एक अंडे में उसके वचन शक्ति से एक आत्मा उसमें प्रवेश हुई, तब ये परमात्मा के वचन से इसका जन्म हुआ। और इस ज्योति निरंजन से और दुर्गा से ब्रह्मा विष्णु महेश और सब अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई। तो ये कह रहा है कि मेरे जन्म को ना देवता जानते ब्रह्मा विष्णु महेश, ना ये ऋषि जान सकते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो जैसे पिता की डेट ऑफ बर्थ संतान नहीं जानते, पिता के जन्म को संतान नहीं जान सकती, दादा बता सकता है। तो सबके जो दादाजी, सबके जनक कबीर परमेश्वर जी ने आकर हमें बताया है इसके जन्म को, और जो आज दास ने आपके सामने खोला है। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता का जन्म हुआ है और मृत्यु ये स्वीकार कर ही रहा है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये अनुवाद इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता और ब्रह्मलोक में गए हुए सबकी पुनरावृत्ति होती है। तो देवी भागवत में गीता पुराण उस देवी ने स्पष्ट कर ही दिया है कि ओम नाम का जाप कर ब्रह्म पाने का उद्देश्य रख, उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो, और वो ब्रह्मलोक में रहता है बस। तो ब्रह्म का जाप ओम न मंत्र है, ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 ने स्पष्ट भी कर दिया है। देखिए गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक गए हुए सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है। पुनरावृत्ति माने जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे उनको पुनरावृत्ति कहा है। यहाँ कहा है ना, परंतु हे कौंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। इसको देखिएगा, ये 16वां श्लोक संस्कृत देखें। आप ब्रह्मभुवनाथ ब्रह्मलोक पर्यंत, लोका यानी सभी लोक, उसमें गए हुए पुनरावृत्ति न, वहां गए हुए सभी लोकों में, ब्रह्मलोक तक जितने लोक हैं सब में पुनरावृत्ति होती है, वहां गए हुए प्राणियों का जन्म मृत्यु होता है। अर्जुन माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विदते, इसका अर्थ है न विदते, जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक गए हुए सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है, उस जो ये नहीं जानते अर्जुन माम उपेते, मुझे प्राप्त, तू माने मुझे प्राप्त होकर भी कौनते पुनर्जन्म, उनका पुनर्जन्म होता है। ये इसका यथार्थ अनुवाद है। इनके अनुवाद को यदि माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होते, तो ये 3 गीता जी के 3 श्लोक रिजेक्ट हो जाते हैं। वो सही है, ये गलत है, क्योंकि उनमें यह स्वीकार करता है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, तू नहीं जानता, और तेरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं, ये स्पष्ट हो गया कि जो ज्ञान हमारा सूक्ष्म वेद, इन सबका एक सबको जांचने का पैमाना है सूक्ष्म वेद, और सूक्ष्म वेद आज तक कोई जाना नहीं इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, जिनके शुभ नाम दास बहुत बार आपको गिनाता है। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक जो माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, इन महापुरुषों को परमात्मा सीधे मिले थे, उनको छोड़कर, और उसके बाद इस दास के अतिरिक्त इन गूढ़ रहस्य को जानने वाला इस पृथ्वी पर नहीं था। और उनको हिदायत थी कि अभी इनको और उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी कि अभी यह सार्वजनिक ना करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कितबार न जाई।
सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। जब तक ये काल के सारे पंथ ना मिटे तब तक इसको छुपा के रखना। और बिचली पीढ़ी, यदि ये पहले सार्वजनिक हो गया तो मेरा दास आवेगा, वो कैसे भिन्नता बताएगा। तो सभी महापुरुषों को, नानक साहिब जी को भी यही कह दिया था कि इसको, इस मंत्र को भी किसी को मत बताना। अब ये तो स्पष्ट हुआ, ये प्रमाणित हुआ कि सूक्ष्म वेद वो तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है।